50 क्वेश्चंस की सीरीज में पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? विकल्प है बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला या फिर पंत। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका उत्तर होगा हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बाल कृष्ण भट्ट। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अब नाम लेंगे लास्ट में ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। इसका पहला अंक कब प्रकाशित हुआ? प्रथम अंक इसका प्रकाशित हुआ 1877 में। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? प्रश्न अलग अलग पूछा जा सकता है। इसका विमोचन किया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। ये पत्रिका निकलती कहाँ से थी? प्रयागराज से। और इसका संपादन किसने किया? तो इसका संपादन आपसे प्रश्न में पूछा गया है, तो आपका उत्तर होगा बाल कृष्ण भट्ट। विकल्प में भारतेंदु हरिश्चंद्र देकर के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने। आप सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं, करेक्ट 7 बजे आप क्लास में आइए। शुभ संध्या एकदम से आप सभी लोग जुड़िए। पम्मी, कोमल, श्रद्धा, संतोष, आयुष्मान, भावना। दूसरा प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक। पिछली जो भर्ती हुई थी 69,000, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम। उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। 1903 से 1920 तक इसका संपादन किया। ये पत्रिका का सबसे स्वर्णिम काल था। अगला प्रश्न है, कल्याण जो है किस प्रकार की पत्रिका है? अब कल्याण पत्रिका है तो इसके भी कोई संपादक रहे होंगे, तो नोट करिएगा। इसके संपादक का नाम हनुमान प्रसाद। नाम हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, हनुमान प्रसाद पोद्दार इस पत्रिका के संपादक थे। 1926 में इसका प्रकाशन मुंबई से शुरू हुआ और 1 वर्ष के बाद ये पत्रिका गोरखपुर से भी निकलने लगी। ये पत्रिका किस प्रकार की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये एक पत्रिका आर्थिक जगत से जुड़ी है। 1 मिनट, आंसर करिए पहले। आर्थिक नहीं होगा यहाँ पर। ऑप्शन में है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक नहीं होगा। कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है ये आपको बताना है। हमने आपको संपादक का नाम बताया। आंसर की में इसका उत्तर गलत दिया गया है। जहां से हमने इस प्रश्न को लिया है उसमें गलत दिया गया है। जहां तक मेरी जानकारी है ये धार्मिक पत्रिका है। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए, हम इसको चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, धार्मिक पत्रिका है कल्याण। यहां पर आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? प्रश्न संख्या 4, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। तो उत्तर होगा लखनऊ से 1929 ईस्वी में शुरू हुआ। इसके संपादक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके संपादक का नाम था विष्णु नारायण भार्गव। ठीक है राकेश जी, इसके संपादक का नाम है विष्णु नारायण भार्गव। ठीक है। प्रारंभ में कई वर्षों तक इसका संपादन दुलारी लाल भार्गव, रूप नारायण पांडे के द्वारा किया गया। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हिंदी नवजीवन के संपादक का नाम, उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए गांधी जी। अगला प्रश्न,
पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? शुरुआत के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पत्रिकाओं से ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण पत्रिका के संपादक, ये एक जातीय पत्र था। हरिनारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? हरिनारायण। प्रश्न संख्या 7, कथा देश। कथा देश पत्रिका के संपादक का नाम श्री हरिनारायण। ये पत्रिका किस प्रकार की थी? तो ध्यान रखिएगा, ये एक मासिक पत्रिका है। ऑप्शन दे देगा, वार्षिक, त्रैमासिक, दैनिक, साप्ताहिक। गुड इवनिंग। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नरेंद्र मोहन, महीप सिंह। आलोचना पत्रिका जो है इसके संपादक का नाम है नामवर सिंह। ठीक है, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? नामवर सिंह। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। आलोचना जो है ये त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका थी। वैचारिकी पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 9 में आपका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर हो जाएगा मणिका मोहिनी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? काफी पॉपुलर, कई बार पूछा गया प्रश्न। चिंतामणि जो एक निबंध है ये किसका है? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1939 में प्रकाशित हुआ। ये एक समालोचना ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखिएगा, और हिंदी भाषा में लिखा गया है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? नाम के लिए आलोचना, किसी ने ट्रिक बताया? कहां पर? अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, 11वें प्रश्न में आपका उत्तर होगा सदल मिश्र। आज के क्वेश्चन के आंसर गलत होंगे क्योंकि साहित्य में गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 12। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, एक किसी और की रचना दे दे। बताइए, पंचरत्न किसकी रचना है? उत्तर होगा पंचरत्न जो है ये महादेवी वर्मा की नहीं है। ठीक है, अब ये है किसकी? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। 13वां, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। वीडियो को लाइक करिए एक बार। श- 13वां प्रश्न आपके सामने, देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? प्रश्न संख्या 14। उत्तर होगा यहाँ पर आपका तिलस्मे एयारी प्रकार का उपन्यास है चंद्रकांता संतति। हिंदी में जायूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका उत्तर होगा यहाँ पर गोपाल राम गहमरी। जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक जब आपसे पूछेगा तो आपको एक नाम याद रखना है, गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न देखिएगा, अब यहाँ पर आपसे इनके कुछ उपन्यासों के नाम भी पूछ सकता है।
तो एक है सरकटी लाश, सरकटी लाश, डबल जासूस, खूनी की खोज, ऐसे ही नाम है इनके क्योंकि जायसी उपन्यास है। खूनी की खोज, गुप्त भेद, ये इनके उपन्यास हैं। अद्भुत लाश एक और है, अद्भुत लाश। शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? एक बार लाइक वाला बटन दबाएं सभी लोग। शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? 16वां प्रश्न उत्तर होगा ये एक प्रकार का उपन्यास है। एक नॉवेल है, किसका है ये? अज्ञेय का है। इसके बारे में दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 में, दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ। अगला प्रश्न, कौन सा उपन्यास अज्ञेय जी का है? करबला, नदी के द्वीप, मछली मरी हुई, राग दरबारी। आपको भी हमारी एनर्जी कम लग रही होगी ना? प्रश्न संख्या 17 में आपका उत्तर होगा नदी के द्वीप। ये जो उपन्यास है ये अज्ञेय जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न, इसका प्रकाशन आई थिंक 1951 में हुआ था। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? फिर से 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और आपका उत्तर हो जाएगा कमलेश्वर। अगला प्रश्न, सेवा सदन किसका उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 19 में आपका उत्तर होगा प्रेमचंद सेवा सदन। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 उत्तर होगा नूरजहां जो उपन्यास है ये प्रेमचंद जी का नहीं है, ये गोविंद बल्लभ पंत का है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्या है? स्टडी ब्लॉग, इंदिरा कुमार यादव, आद्या, अर्पिता, संतोष, सीबू तिवारी, कोमल साहू, राजीव, बबीता, शिवम, अक्षमा, पम्मी, इंद्र। आंसर करिए। प्रेमचंद का जो उपन्यास है गोदान, इसमें कृषक जीवन की समस्याओं का वर्णन किया गया है। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? प्रश्न संख्या 22। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 आपका उत्तर होगा यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न, चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 24 उग्र। उग्र का पूरा नाम कितने लोग जानते हैं? देखते हैं कितना आपको याद है। उग्र का पूरा नाम, एक हिंदी के साहित्यकार ही हैं, उनका ये उपनाम है उग्र। जल्दी से बताइए, जिसको नहीं पता है हाथ खड़ा करें। उग्र का पूरा नाम, नेचर ऑफ लव, बताइए। आंसर तो सी हमने बता दिया।
चंद्र हसीनों के बिल्कुल सही, रविंद्र ने लिखा सबसे पहले। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। यहाँ पर हरिप्रसाद कोई लिख रहा है, नहीं भाई, बेचन पांडे नाम है उनका, हरिप्रसाद नहीं, बेचन पांडे होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। पांडे बेचन शर्मा लिखा है यहाँ पर। याद नहीं आ रहे तो अब याद कर लीजिए। प्रेमचंद के उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 उत्तर होगा यहाँ पर निर्मला, इसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। भूतनाथ के रचयिता कौन है? गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जा राम शर्मा। 26वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। अगला, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 आपका उत्तर होगा परीक्षा गुरु। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास जो है ये किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। इनमें से कौन से उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं? इनमें से कौन उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है? 29वां प्रश्न आपके सामने उत्तर होगा त्यागपत्र। त्यागपत्र किसका है? जैनेन्द्र का है। ठीक है, इसका प्रकाशन 1937 में हुआ था। अगला प्रश्न, सुनीता उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। इलाचंद जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र, प्रेमचंद। सुनीता उपन्यास जो है ये किसका है? क्वेश्चन नंबर 30 उत्तर होगा ये जैनेन्द्र का है। शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, अज्ञे, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, रामकुमार भ्रमर। अभी इस पर चर्चा हो चुकी है। शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम अज्ञे। 32वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इसमें है? आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए तितली। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? अभी अभी बताया मैंने आपको, जैनेन्द्र जो है इसके लेखक है। झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा सच ये उपन्यास जो है ये है यशपाल का। अगला, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? एक बार लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हो, ना पसंद आ रहा तो डिसलाइक कर दो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। नीता, अक्षमा, सुजाता, कोमल, ममता, श्रद्धा, प्रिया, भावना, बबीता। लगभग 90% यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट ही मिलते हैं क्लास में, जो बिना किसी सोचे समझे कि मतलब ठीक है भर्ती आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही तब भी ठीक, एक उम्मीद है कि आएगी ना कभी तो आएगी, पढ़ना तो है ही, बंद करने से भी कोई फायदा नहीं है, तो जो भी मिल रहा है पढ़ते रहिए। उपन्यास क्यों 35 का बी क्यों लगा रहे? बाणभट्ट की आत्मकथा पूछ रहा था।
बाढ़ पूरा क्वेश्चन पढ़िए। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, ठीक है, ये एक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही, रजनी जी ने लिख भी दिया है। गलत हो गया ना, इसीलिए तो क्लास कराई जाती है। अगर आप आधे घंटे की क्लास में अगर आप 2 प्रश्न भी नए सीखते हैं गलत करके, उसका बेनिफिट मिल रहा है आपको, कहीं ना कहीं मिलेगा। अभी नहीं दिखता है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन छपा होगा और आप उत्तर सही टिक करेंगे तो आप याद करेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं हमने इस क्लास को पढ़ा था, वो काम आ रहा है। पुनर्नवा। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगरवधु किसका उपन्यास है? इस पर अभी वेब सीरीज भी बनी है। चतुरसेन शास्त्री, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, उपन्यास है, 1948-1949 में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें कौन है? आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए परीशर नाथ रेणु। आशुतोष, सुरेंद्र, प्रिया जायसवाल, श्रद्धा पटेल, पम्मी, प्रिया वैश्य, रॉक गेमर। मैला आंचल के लेखक कौन है? परीशर नाथ रेणु, देवराज, चतुरसेन शास्त्री, नागार्जुन। मैला आंचल के लेखक का नाम परीशर नाथ रेणु। अनामदास का पोथा किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अस्क, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवराज। प्रश्न संख्या 40 में आपका उत्तर होगा यहाँ पर देवराज। 41वां प्रश्न, गुनाहों का देवता उपन्यास किसका है? क्वेश्चन नंबर 41 में आपका उत्तर होगा धर्मवीर भारती। सारा आकाश के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 42 उत्तर होगा यहाँ पर राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? नीला चांद, डाक बंगला, औरत, राग दरबारी। नीला चांद जो उपन्यास है ये किसका है? पूछ रहा है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है। डाक बंगला किसका है? डाक बंगला। 40वां क्वेश्चन, ठीक है देखते हैं। डाक बंगला जो है ये कमलेश्वर का है, तो ये तो होगा नहीं 43 में। औरत उपन्यास किसका है ये बताइए, आप एक एक करके चेक कर लीजिए, आंसर गलत नहीं होगा। औरत, इसका आंसर तो फर्स्ट होगा नीला चांद। हम बाकी की बात करें अगर, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि औरत उपन्यास भी शिव प्रसाद सिंह का ही है, इसलिए यहाँ पर हम होल्ड कर दिए थे। राग दरबारी भी देख लेते हैं कि राग दरबारी किसका है। राग दरबारी उपन्यास जो है ये श्रीलाल शुक्ला का है, तो इस प्रश्न के यहाँ पर 2 उत्तर सही हो गए, विवादित प्रश्न हो गया ये श्रीलाल का है।
ये शिव प्रसाद का है और नीला चांद भी शिव प्रसाद का। देखते हैं, नीला चांद शिव प्रसाद का है। यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए ए और सी दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर ए और सी दोनों के साथ जाएगा, ए एंड सी। 40वां प्रश्न क्या था? अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ही होगा, डी लगा दिया था मैंने। ठीक है, 40 का हजारी प्रसाद द्विवेदी ही होगा, नो डाउट, गलती से मिस्टेक। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 44 में आपका उत्तर होगा मोहन राकेश। प्रश्न में पूछा गया है कि अंधेरे बंद कमरे, ये मोहन राकेश का है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न, इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छांटिए। प्रश्न संख्या 45। ऑप्शन में है मछली मरी हुई, एक पति के नोट्स, परख मन, वृंदावन। राजकमल चौधरी का है मछली मरी हुई, बहुचर्चित प्रशंसित कृति है। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 46। आधा गांव एक उपन्यास है जिसके लेखक आपको बताना है। राही मसूम रजा। मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? मानस का हंस। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए अमृतलाल नागर का ये एक उपन्यास है। रामचरितमानस के लोकप्रिय कवि तुलसीदास के जीवन के आधार को बना करके इसमें लिखी गई है। अगला प्रश्न, तमस उपन्यास पूछा गया प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी का है, 48 के लिए दूसरा विकल्प। लालटेन की छत किसका उपन्यास? लालटेन की छत। प्रश्न संख्या 49। निर्मल वर्मा का उपन्यास है। उपन्यास से ज्यादा क्वेश्चन हो गए आज। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन? मन्नू भंडारी। एक प्रश्न आपके लिए गृहकार्य होमवर्क, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते नहीं हैं, चले जाते हैं क्लास छोड़कर। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और 5 मिनट का हमें समय और दें। अगर आपने कुछ प्रश्न गलत किए हैं तो उनको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इस क्लास को छोड़ने के बाद निश्चित रूप से या तो आप अपना भोजन करेंगे या किसी और काम में बिजी होंगे या किसी दूसरे चैनल पे क्लास में एंट्री करेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो एक बार रिवीजन करा देते हैं। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम आपसे पूछा गया तो आपने उत्तर बताया महावीर प्रसाद द्विवेदी। हैंग कर गया। तीसरा प्रश्न देखिएगा, कल्याण पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका है? तो कल्याण पत्रिका धार्मिक पत्रिका है। प्रश्न संख्या 4, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? लखनऊ से। हिंदी नवजीवन के संपादक का नाम महात्मा गांधी। छठा प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे? ब्राह्मण। छठा प्रश्न हो चुका है। सातवां प्रश्न है, हरिनारायण किस कहानी के संपादक रहे? प्रश्न संख्या 7, कथादेश। प्रश्न संख्या 8, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपका उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह। अब यूट्यूब ने नया फीचर लॉन्च कर दिया है, क्लास चलते चलते बीच में ऐड आ जाता होगा अपने आप। वैचारिकी पत्रिका के संपादक का नाम लाइव में भी आने लगा है, मणिका मोहिनी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, चिंतामणि किसका है? तो आप उत्तर करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नास्केतोपाख्यान सदल मिश्र। 12वां प्रश्न है, महादेवी की रचना कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 उत्तर हो जाएगा पंचरत्न। चंद्रकांता किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 13, देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? तिलस्मी एआरी।
जासूस उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 15 गोपाल राम गहमरी। पहली क्लास है, आपका बहुत स्वागत रजनी। क्लासेज और भी चलती हैं, सुबह 12 बजे, 2 बजे, शाम को 7 बजे, 1 बजे भी होती है क्लास। क्वेश्चन नंबर 16 उपन्यास हो जाएगा ये। स्पीड में इसलिए करा रहे हैं, अभी व्याख्या हो चुकी है, सिर्फ रिवीजन कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो नदी के द्वीप, ये उपन्यास अज्ञेय का है। अपने अपने अजनबी, ये किसका है? 18वां प्रश्न आपके सामने, ये अज्ञेय जी का है। क्वेश्चन नंबर 19 सेवा सदन किसका है? क्वेश्चन नंबर 19 मुंशी प्रेमचंद जी का है। मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो नूरजहां, क्योंकि नूरजहां गोविंद वल्लभ पंत का है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवनी का वर्णन है? कृषक जीवन के, किसान की स्थिति को दर्शाया गया है गोदान में। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है वृंदावन लाल वर्मा। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय। बिल्कुल भर सकते हैं, अगर बजट है आपका, फीस पेमेंट कर सकते हैं तो सीटेट का फॉर्म भरिए, वरना अगर क्वालिफाई है तो ऐसी कोई खास जरूरत नहीं। पांडे बेचन शर्मा उग्र। दहेज प्रथा की बुराई किसमें की गई है? निर्मला। भूतनाथ के रचयिता का नाम? देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। क्वेश्चन नंबर 28 मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा। चिंतामणि 4 भागों में है, काफी अच्छी जानकारी। कैसे ऐड हो? बस सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए। जब 12 बजे क्लास होगी, दिन में हिंदी की मैम के द्वारा फेस टू फेस बोर्ड पे क्लास होती है, तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम में आप वनडे एग्जाम स्टडीज सर्च करके आप में से जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं। लाचंद जोशी का त्यागपत्र नहीं है। सुनीता उपन्यास के लेखक का नाम? जैनेन्द्र, यहाँ पर होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 शेखर ए जीवनी, ये अज्ञेय से संबंधित। प्रश्न संख्या 32वें प्रश्न का आपका उत्तर होगा तितली। 33वां प्रश्न त्यागपत्र अभी भी बताया जैनेन्द्र का है। झूठा सच क्वेश्चन नंबर 34 यशपाल का है। क्वेश्चन नंबर 34 नहीं, यशपाल का नहीं होगा। झूठा सच अभी तो बताया हमने आपको, सही है। झूठा सच के लेखक का नाम, हाँ ठीक है, यशपाल। क्वेश्चन नंबर 35 बाणभट्ट की आत्मकथा, ये एक उपन्यास है। 36वां प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास आपको बताना है पुनर्नवा। वैशाली की नगरवधू, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आंचलिक उपन्यासकार कौन है? अगला प्रश्न देखिएगा, मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। हजारी प्रसाद द्विवेदी 40 के लिए सी के साथ जाइएगा। गुनाहों का देवता उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती का। सारा आकाश क्वेश्चन नंबर 42 राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न देखिए, आप सभी लोग जो लोग नए आए हैं बता देंगे, लास्ट में हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। ये आपको लग रहा होगा बहुत तेज क्लास चल रही है, ठीक है। राजेंद्र यादव और रविंद्र यादव 2 लोगों का है यहाँ पर नाम, ऑप्शन दिया है राजेंद्र, तो आप यही लगाइएगा। थैंक्स, बाय बाय। बिल्कुल आएगी, 24 में नहीं 23 में ही आएगी लास्ट में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित था क्योंकि इसके डबल आंसर सही थे। क्वेश्चन नंबर 44 अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश। 45वां प्रश्न आपके सामने, उत्तर होगा यहाँ पर मछली मरी हुई। आधा गांव किसका है? ये राही मसूम रजा। मानस का हंस, तुलसी। तमस, भीष्म साहनी। लालटेन की छत, निर्मल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 50 मल्लो भंडारी। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में छोड़ा था हमने, क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें।